हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस टिश्यू चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे, प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने देखा कि प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें पावर ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट रहता है। वहीं पर दूसरा टाइप का हम लोग ने बात किया था टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में क्या बात की थी कि इसमें पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर जाता है। और उसमें हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप का बात किया था। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और वहीं पर दूसरा टाइप का जो परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कशन किया था। और ये देखा था कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इन यूनिडायरेक्शनली। एक डायरेक्शन में ये सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। वहीं पर फ्लोएम की बात किए थे कि फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन मल्टी डायरेक्शन, और वी कैन से दैट बाई डायरेक्शन प्रोसेस में करता है। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ ऐसे टिश्यू के बारे में जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क। तो अब बात करते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे। तो सबसे पहली बात इसका अगर हम लोग बात करें कि प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, तो लगभग जितना भी बाहरी लेयर यानी आउटर सरफेस प्रेजेंट रहता है प्लांट्स के, वो सब का सब या तो आइदर स्टेम में की बात कर लें, रूट्स की बात कर लें, या लीफ की बात कर लें, वहां पर जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू द इंटायर the entire outer surface, the entire outer surface of the plant body, of the plant body, like roots, stem, leaves, जो भी हो। यहाँ पर क्या कर रहा है कि दे आर modified into the protective tissue. The outer, the entire outer surface is modified into a protective tissue। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो बाहर वाला लेयर है वो हमेशा अंदर वाले लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब प्रोटेक्शन किससे, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई बाहर से अगर कोई चोट आता हो उसको से रोकने के लिए मैकेनिकल इंजरी। इसके अलावा बाहर में अगर अचानक से ठंड बढ़ जाए, अचानक से गर्मी बढ़ जाए, यानी हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड से। और किससे बचाएगा, तो पैथोजन से बचाएगा। यानी कोई अगर मान लिया कि पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है, उन सभी से भी प्रोटेक्शन करेगा। फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हीट एंड कोल्ड, फ्रॉम पैथोजेंस, और चूंकि यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट लीफ से ही क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। और फूड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के दौरान वाटर लॉस भी होता है। तो वहां पर हम लोग को वाटर लॉस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अनड्यू लॉस ऑफ वाटर, अनड्यू लॉस ऑफ वाटर यानी फालतू का जो वाटर लॉस हो रहा है, उन सभी से ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये हम लोग यहाँ पर दो टाइप का बात करेंगे। एक बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसे अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट सारा प्रोटेक्टिव टिश्यू हो सकता है। कौन कौन सा, तो जैसे वैक्स लेयर हो गया, डिपोजिशन ऑफ सिलिका हो गया, क्यूटिनाइज्ड हेयर हो गया, शार्प एंड स्टिफ हेयर हो गया। तो ये सब ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चूंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही बात करना है वो है एपिडर्मिस के बारे में, लेकिन एक और हम लोग बात करेंगे दैट इज एपिडर्मिस के अलावा कॉर्क की बात करेंगे। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ पर दो हम लोग बात करेंगे, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, कॉर्क
कॉर्क के आप लोग नाम सुने होंगे, कॉर्क ढेर सारे, जैसे पुराने बोतलों में या अभी भी वाइन के बोतल में क्या होता है, ऊपर से एक ढक्कन लगा होता है, इसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। और ये कॉर्क आता कहाँ से, तो ये प्लांट से ही आता है, बार्क वाले एरिया से आता है। बार्क मतलब छाल, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उससे आता है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू इज क्या चीज, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, जैसे कि देखिए यहाँ पर नाम इंडिकेट कर रहा है क्या चीज, ईपी। ईपी का मतलब होता है अपॉन, ऊपर में प्रेजेंट रहना, और डर्मिस इसके नीचे में एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं डर्मिस रीजन बोलते हैं। तो डर्मिस के ऊपर में प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये एपिडर्मिस जो रहता है नॉर्मली सिंगल सेल्स का लेयर रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एपिडर्मिस इज जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर्स का सेल से बना हुआ रहता है। और ये कवर क्या करता है, क्या एपिडर्मिस पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि it covers the soft part of stem, root and leaves, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पार्ट किसका, क्या बोल रहे हैं कि ये जो एपिडर्मिस है वो लगभग सॉफ्ट पार्ट किसका, तो या तो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, सभी का सॉफ्ट पार्ट को ये कवर करता है। अब बात करते हैं क्या कि ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, किस चीज से बना होता है, क्या चीज इसका क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो सेल होता है एपिडर्मिस, क्योंकि बाहरी लेयर है तो ये बड़ा इरेगुलर शेप का होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि सेल्स आर समवॉट इरेगुलर, इन शेप, ठीक है। अब इरेगुलर शेप है, और लेकिन दूसरा क्या है कि बाहर का लेयर है। जैसे ये एक, मान लीजिए कोई एक टिश्यू है और इसके ऊपर एक बाहर का लेयर रखेंगे, तो बीच में गैप नहीं रखेंगे। बीच में गैप रखेंगे तो यहाँ से हमको पैथोजेंस या फिर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हार्म कर देगा। तो इसको मतलब ये हुआ कि ये बाहर में किसी तरीके का गैप नहीं रखना है। मतलब इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि it has no intercellular space, no intercellular space, इसके पास कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक वाटर प्रूफ का लेयरिंग कर लेता है प्लांट्स, और उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि आउटर वॉल ऑफ cells has a thin layer of a thin layer of waterproof layer called cuticles। तो क्यूटिकल्स जहां पर, जैसे ये क्यूटिकल्स कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखिएगा क्या कि घरों में आजकल आपके सब्जी में कभी कभार एक घुइया घुइया इसको बोलते हैं, या फिर उसको अरुई बोलते हैं, अरुई का पत्ता आता होगा। तो अरुई के पत्ते के ऊपर वाटर रख के देखिएगा, ड्रॉप देखिएगा, वो एक स्फेरिकल शेप में वाटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लीफ के ऊपर एक कोटिंग रहता है, वैक्स का कोटिंग रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वाटर को स्फेरिकली मॉडिफाइड कर देता है, जिससे मतलब वाटर चिपक नहीं पाता है लीफ सरफेस से, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए क्यूटिकल्स काम करता है, क्यूटिकल्स पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा और क्या रहता है, तो इसका जो एपिडर्मिस का जो सेल्स रहता है वो पैरेनकाइमेटस नेचर का रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्स आर पैरेनकाइमेटस
इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। पैरेंकाइमेटस हम लोग पढ़ लेंगे, पैरेंकाइमा, ठीक है, पैरेंकाइमेटस नेचर। इसके अलावा और क्या क्या देखे होंगे, तो कोई सॉफ्ट प्लांट देखे होंगे, जैसे ग्रास वगैरह देखे होंगे, तो ये देखे होंगे कि उसका जो स्टेम प्रेजेंट रहता है, स्टेम के ऊपर एक पतला पतला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो भी हम लोग, या फिर ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है, तो वो सब क्या रहता है, इसी सेल्स का जो एक्सटर्नल जो बाहरी जो लेयर है वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हेयर कंटेन करके रखता है या मॉडिफाइड हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे में बियर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हेयर्स और ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स किस लिए, तो कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए ग्लैंड में भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे कभी कभार देखे हुए कि अगर आम का पेड़ को अगर कट करें, पार्क में कट करते हैं, क्या करते हैं, वहां से कुछ लैटेक्स, कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, तो किसकी वजह से निकलता है, तो वहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं सरफेस पर। वही जो ग्लैंड्स कुछ वाटरी सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, तो जैसे ही कट लगता है तो वो बाहर की तरफ कुछ अपना जो वाटरी सब्सटेंस है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या देखते हैं कि जो ग्रीन कलर का स्टेम है या लीफ रहता है, उसमें कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं, और जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन एपिडर्मिस द लीफ और स्टेम often contains a minute opening called स्टोमेटा। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में देख लेंगे। क्यों स्टोमेटा के बारे में देखेंगे, तो अब यहाँ पर बात आती है कि स्टोमेटा का काम क्या है। तो स्टोमेटा का काम क्या है कि दिस कैन ट्रैप द CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट से CO2 को ट्रैप करने के लिए क्या रहता है, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग थोड़ा स्टोमेटा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है, दिस इज द स्मॉल ओपनिंग present in epidermis. This stomata is guarded by guard cell. Stomata is guarded by guard cell. तो अब देखिए, ये जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये हम मान लें कि ये ओपनिंग है, ये स्मॉल ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग को, अब ये अगर ये इतना बड़ा ओपन रहा तब तो हमेशा ओपन रहेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा वाटर लॉस होना शुरू होगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या देखते हैं कि अंदर में एक गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है, और वो गार्ड सेल कैसा रहता है, तो वो बीन शेप का रहता है। बीन शेप कैसा रहता है, तो आप राजमा खाए होंगे, तो राजमा का शेप देखिए बिल्कुल उसी शेप का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप रहता है, यानी अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीके से बिल्कुल शेप देखने में लगेगा, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये अगर देखा जाए इस ओपनिंग को, इस ओपन को देखा जाए तो ये ओपन अवस्था में है इस ओपनिंग को, क्योंकि ये वाला देखिए ल्यूमिन क्या है, ओपन है, तो ये ओपन गार्ड सेल हम यहाँ पर दर्शाए। तो अब ये गार्ड सेल की बात किया जाए तो अपने आप में ये दो टाइप का होता है। गार्ड सेल इज ऑफ टू टाइप्स, शेप के आधार पर कैसा, तो एक बीन शेप होता है, किडनी शेप, बीन शेप, ठीक है, और दूसरा होता है डम्बल शेप। डम्बल शेप जो जिम जाते होंगे वो ध्यान देते होंगे, क्या चीज, डम्बल इस तरीके का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके का शेप को हम लोग डम्बल शेप बोलते हैं। बीन शेप अगर बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो दिस इज प्रेजेंट इन
dicot plant, और this dumbbell shape is present in monocot plant. ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे इस बीन शेप डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो क्या बात कर रहे हैं कि दिस स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो गार्ड सेल है, दिस गार्ड सेल इज अगेन सराउंडेड या गार्डेड बाय या प्रोटेक्शन बाय दिस गार्ड सेल get protected by subsidiary cells। मतलब ये जो गार्ड सेल है इसके चारों तरफ में इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है कौन सा, तो सब्सिडरी सेल कहलाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और सब्सिडरी सेल्स के चारों तरफ में हम लोग का एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहेगा। सब्सिडरी सेल्स is surrounded by क्या चीज, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सब्सिडरी सेल्स, तो सब्सिडरी सेल्स के भी चारों तरफ, क्योंकि ये एपिडर्मिस रीजन में ही प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ में हम लोग को एक और सेल्स का लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोल दिए कौन सा, इसको बोल दिए एपिडर्मल सेल्स बोल दिए, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होता है। ये अभी अवस्था में ये जो गार्ड सेल है ये ओपन अवस्था में है। अब अगर क्लोज अवस्था की बात करें तो हम लोग ये क्लोज अवस्था में ये जो वॉल दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग, क्लोज हो जाएगा। ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम लोग आई थिंक सेल चैप्टर में लगता डिस्कशन किए थे। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कैसे ओपन होगा कैसे क्लोज होगा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं क्या चीज का, स्टोमेटा का। हम अभी बात कर रहे हैं ये क्लोजेड स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल हमारा सेल्स है, ये दोनों सेल्स हो गया गार्ड सेल। गार्ड सेल के चारों तरफ में कौन सा सेल है, सब्सिडरी सेल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और सब्सिडरी सेल के चारों तरफ में हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा एपिडर्मल सेल्स हो गया। चलिए, अब ये गार्ड सेल को हम लोग थोड़ा सा और इलाबोरेट करके देखें तो ये इस तरीके का हम लोग को दिखता है। इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन सा, एक रहता आउटर लेयर और एक रहता इनर लेयर। तो दिस इज कॉल्ड द आउटर लेयर, आउटर सेल मेम्ब्रेन या आउटर लेयर हम लोग बोल सकते हैं, आउटर लेयर। ठीक है, दिस इज इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर आउटर और इनर लेयर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आउटर लेयर इज थिन एंड इनर लेयर इज थिक इन नेचर। तो इसको थिक बना देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये बहुत मोटा हो गया, थिक हो गया। अब थिक हो जाने के कारण क्या होगा, ये हार्ड नेचर का हो जाएगा, थिक एंड हार्ड। ठीक है, अब ये जो आउटर लेयर है ये क्या रहता है, आउटर लेयर चूंकि पतला है तो इनर वाले लेयर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके बीच में ट्रांसवर्स लेयर या प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से ऑब्लिकली फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, ऑब्लिक फाइबर। ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, तिरछा तिरछे फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि अगर ये क्लोज फॉर्म में है, इस तरीके से ये क्लोज फॉर्म में बन गया।
ठीक है, ये क्लोज फॉर्म में बन गया। तो अब सब्सिडरी सेल्स, इसके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सब्सिडरी सेल्स, तो सब्सिडरी सेल्स में क्या है, वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो वाटर का अब एंट्री होगा, किस में एंट्री होगा, तो इस गार्ड सेल में एंट्री होगा, ठीक है। गार्ड सेल में एंट्री होगा तो इसमें क्या होगा, अब गार्ड सेल में वाटर की हो जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो चूंकि बाहर वाला लेयर तो पतला है, बाहर वाला लेयर पतला है, तो क्या करेगा, वाटर इस आउटर वॉल की तरफ क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा तब। जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये वाला आउटर लेयर और इनर लेयर, क्या चीज हम बात किए कि ये ऑब्लिकली क्या है, जुड़ा हुआ है, ऑब्लिक फाइबर से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्लिक फाइबर से जुड़ा हुआ है, और ये बाहर वाला लेयर पतला है तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये टेंशन क्रिएट करेगा, किसके ऊपर टेंशन क्रिएट करेगा, तो ये ऑब्लिक फाइबर्स पर टेंशन क्रिएट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो बाहर की तरफ जाना चाहे, क्योंकि बाहर वाला लेयर पतला है, बाहर की तरफ ये जा रहा है, तो ये टेंशन क्रिएट करेगा इनर वाले लेयर की तरफ, तो इनर वाला लेयर क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, तो कैसे मुड़ जाएगा, तो इस तरीके से मुड़कर हो जाएगा, देखे, तो ये इस तरीके से मुड़कर हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा ओपन हो गया, ये वाला एरिया खुल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टोमेटा बोलते हैं, ओपन स्टोमेटा। और ये किस फॉर्म में है, ये क्लोज फॉर्म ऑफ स्टोमेटा है। तो ये क्लोज फॉर्म में जैसे ही वाटर गया तो इस पर टेंशन क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ तो जो इनर लेयर है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो ये स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ से वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा, वाटर निकलना शुरू कर जाएगा, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर इवापोरेट होगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के पास पानी की हो जाएगी कमी, कमी हो जाएगी, तो हम लोग क्या बोले थे कि ये जो इनर वाला जो लेयर है वो मोटा है, हार्ड है, तो वो ज्यादा देर तक मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो मुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो वो अपने पोजीशन पर आना चाहेगा, तो फिर से इसको खींचकर, जैसे ही वाटर की कमी होएगी तो फिर से इसको खींचेगा और अपने पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर से ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा। किसकी वजह से होगा, तो ये गार्ड सेल और गार्ड सेल सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, तो सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, तो ओपन अवस्था में देखिए जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ तो यहाँ से वाटर लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ, तो इस वाटर लॉस के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इससे वाटर लॉस हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरे तरफ क्या करेगा, ये स्टोमेटा किस लिए ओपन हो रहा है, तो स्टोमेटा इसलिए ओपन हो रहा है कि चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सके, तो यहाँ से CO2 को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, CO2 ले लेगा, तो CO2 अंदर आ जाएगा, और जैसे ही CO2 अंदर आएगा तो अब ये प्रोसेस किस लिए चला जाएगा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए चला जाएगा। अच्छा, वहीं पर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या देखते हैं कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस होने के बाद फिर से उसको जब यूटिलाइज करता है तो वहां पर से ऑक्सीजन भी निकलता है, तो ऑक्सीजन जब निकलता है तब क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ये लिबरेट कर जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो हम लोग को यही ऑक्सीजन पेड़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने के कारण पीछे कितना सारा कारण है कि वो सिर्फ काम क्या करना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, उससे वाटर का लॉस होता है। मतलब इसको हम लोग जो प्रोसेस बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक एक क्या उसको एक क्या उसको बोल सकते हैं, धब्बा की तरह इसका काम करता है, मतलब खराब स्थिति को कर देता है, इविल की तरह काम करता है। वो ओपन हो रहा है किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए,
लेकिन उस बीच में बेचारा वाटर को लॉस कर देता है। और यही अगर ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो देखते होंगे प्लांट विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है गर्मियों में, दिन में। तो क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा देर तक ओपन रहा, और ज्यादा देर तक ओपन रहने के कारण ज्यादा वाटर लॉस हुआ, और वो प्लांट क्या कर गया? विल्ट कर गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़े क्या? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, तो एपिडर्मिस के फंक्शन की बात कर लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस तो क्या हो गया? पहला काम क्या कर रहा है? इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला काम क्या कर दिया? प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। उसके ऊपर ये पूरे प्लांट बॉडी को कवर अप कर रहा है, तो कवरिंग द प्लांट बॉडी, कवरिंग द प्लांट बॉडी। फिर तीसरा काम क्या करता है? तो अब क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहेगा तो वाटर लॉस को रोकने से बचाएगा। तो क्यूटिकल्स चेक्स द excessive evaporation and undue loss of water। ठीक है। वहीं पर एपिडर्मिस का काम क्या है कि वो एक्सेसिव हीट और कोल्ड से बचाने का, और उसके बाद पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस है उससे भी बचाने का काम करता है। तो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम excessive heat and cold and attack of parasitic pathogens। parasitic pathogens में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, parasitic बैक्टीरिया एंड वायरस, फंजाई, ये सब। ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या बोले? स्टोमेटा का काम क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज करवाने के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए। तो स्टोमेटा in epidermis allow exchange of gases and transpiration। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो हम लोग सेकेंड टिश्यू की बात कर रहे थे, प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉर्क। तो कॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कॉर्क। ठीक है, कॉर्क। अब यही देखिए, एपिडर्मिस लेयर ही क्या होता है? एपिडर्मिस में क्या बोले? सिंगल लेयर का सेल्स का बना हुआ है। ठीक है ना। अब यही अगर मल्टी लेयर्स में होना शुरू हो जाए, खास करके डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट्स में सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द कॉर्क। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्क इज प्रेजेंट as a protective layer, protective tissue, protective outermost layer, the outermost layer in older stem and roots of dicot plant। dicot plant, डाइकॉट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। डाइकॉट का मतलब क्या हुआ? डाई मतलब होता है दो, टू, और कॉट का मतलब होता है कॉटलीडॉन। तो सीड में कभी देखेंगे कॉटलीडॉन, तो कभी चना का सीड देखे हैं? चना का ऊपर कवर खोलिए, Yes, तो sir. अंदर में क्या देखते हैं कि इस तरीके से दो चिपका हुआ पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो एक को बोलते हैं कॉटलीडॉन। क्योंकि यहाँ दो कॉटलीडॉन प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डाइकॉट। तो ये जिसमें दो प्रेजेंट Yes. है तो डाइकॉट हो गया, और जिसमें एक प्रेजेंट रहेगा उसको मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं। जैसे कि गेहूं में वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, या राइस दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं रहता है, इसलिए वैसे को हम लोग मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोले? डाइकॉट में बात कर लिए। तो क्या बोले कि जैसे ही डाइकॉट प्लांट ओल्डर होगा, यहाँ ओल्डर की बात की है, तो वही जो सिंगल एपिडर्मिस लेयर है इन डाइकॉट,
in dicot plant, the single layer of uh, epidermis is replaced by a multi-layer structure called cork। कॉर्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉर्क के। तो कॉर्क ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया अब यहाँ पर, तो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर। अब ये और क्या है कॉर्क? कॉर्क इज वाटर प्रूफ टिश्यू, इट इज कॉर्क इज वाटर प्रूफ मल्टी लेयर टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे कॉर्क अभी हम बतलाए क्या, वाइन का बोतल हो चाहे फिर और कोई जो ब्रूअर्स होता है उन सभी के बोतल में कॉर्क लगाया था, तो वो सब कॉर्क निकलता कहाँ से? तो नॉर्मली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्क ओक ट्री का कॉर्क से हम लोग उसको निकालते हैं कॉर्क को, इसलिए उसको नाम दिया गया है कॉर्क ओक ट्री नाम दिया गया है। अब कॉर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये सिंगल लेयर्स से ही मॉडिफाइड होकर बना है, मेनी लेयर्स का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो कॉर्क इज composed of many layers of roughly rectangular shape डेड सेल्स। ये बाहर बहुत सारे लेयर का हो गया, तो ये सब सारे के सारे डेड सेल्स हो गए हैं। अच्छा, डेड सेल्स किसके कारण से हुआ है? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबरीन मॉलिक्यूल्स, डिपोजिशन ऑफ सुबरीन, ठीक है। दिस इज वाटर प्रूफ मटेरियल, यही प्रेजेंट रहने के कारण और क्या हो गया है? वाटर प्रूफ हो गया है। सेल्स इसमें भी कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब कि द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। एंड दिस इज जनरली ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। ये इस तरीके से। अभी इसका काम क्या है, क्योंकि प्रोटेक्शन में ही पढ़ रहे हैं तो इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करेगा? प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये वाटर प्रूफ सुबरीन होता है, तो दिस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, ठीक है। और नॉर्मली ये इतना मल्टी लेयर्स का रहता है, तो नॉर्मली जो फायर कैच करता है ड्यूरिंग समर सीजन, उससे भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि दो ऐसे प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्लांट्स को ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। एक की बात की एपिडर्मिस, जो कि आपको पढ़ना ही था, और एपिडर्मिस में हम लोग बात किए खास करके स्टोमेटा का, और स्टोमेटा का काम क्या है, कैसे ओपन एंड क्लोज होता है उसके बारे में डिस्कशन किए, और फाइनली फिर हम लोग कॉर्क के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट डे से हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।